गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 28 मार्च 1994 सोमवार। आज के सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, आप अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं। आप अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को जो आपके मन में बैठी रहती हैं, जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो दबा देते हैं। बाद में यही दबी वासनाएं और इच्छाएं उभर करके सामने आ जाती हैं। आप मलाई बहुत खाते हैं, किन्हीं कारणों से खाना बंद कर दिया। अंतिम समय में यही आपकी दबी हुई उभर जाती है और आप उसे मांगने लग जाते हैं। स्वयं गीता में कृष्ण ने कहा है, मरने के समय या कुछ समय पहले जो विचार बना लेते हो वही जन्म प्राप्त करते हैं, या जन्म लेने के बाद उसी प्रकार की प्रवृत्ति को अपना लेते हो। गुरुदेव ने सच्ची घटना बतलाई। औरंगाबाद में चूना छूने वाला मिस्त्री था। उसके बच्चे ने पिता को यह कार्य करने से मना कर दिया कि अब मत करो, हम लोग आपका भरण पोषण बहुत आराम से कर रहे हैं। वह 10-15 वर्ष बीत गया, काम छोड़े। मरने के 1 से 2 महीना पूर्व वह अपने पुत्रों से, अपने पोतों से कहने लगा, अरे चूना में रामरज मिलाकर दिखा, देखें ठीक है कि नहीं। वो ठीक से मिला है? बच्चे कहते, अभी 6 महीना पहले ही तो चूना किया हो। यही कहते सुनते उसके जीवन का अंत हो गया। 64वां में एक बुढ़ा रहता था। काफी सत्संग करने के कारण वह साधु प्रवृत्ति का बन गया। 15-20 वर्षों से उसके अंदर कोई भी कुत्सित विचार नहीं उठा। मरने के कुछ समय पूर्व उसके अंदर काम वासना का भाव जग गया। घास बेचने वाली एक प्रौढ़ा स्त्री भी थी, उधर से जाती, जिसे बोलता और उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करता। ऐसे एक सज्जन थे, मछली खाते थे। उन्हें मछली खाने में बहुत समय हो गया कि वह उसे बंद कर दिए, क्योंकि साधु सत्संग करने लग गए। वासना उनके अंदर दब गई। मरने के 2 वर्ष पूर्व वह बच्चों से मछली मांग मांग कर खाने लगे। महापुरुष रामलाल ने अपने किसी शिष्य को दीक्षा नहीं दी। अंतिम समय में सभी शिष्य उन्हें कमरे में बंद कर दिया कि आपको दीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, तुम में से कोई दीक्षा के योग्य नहीं है। अंत में उस स्थल पर गोपाल नाम का एक नौजवान आता था, जो कुछ ही दिन पहले चल करके वहां आया जाया करता था। संयोग से वह उस दिन भी आया था। उन्होंने कहा, मैं इसी को दीक्षा दूंगा। शिष्यों ने कहा, अच्छा ठीक है। गोपाल को ही दीक्षा दे दी गई, परंतु शिष्य संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कमरा नहीं खोला। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम पवित्र और शुद्ध बने रहना, और फिर कमरे में से ही वह शरीर से गायब हो गए। गोपाल धीरे धीरे अपने को उस योग्य बना लिया। गोपाल की मां मर गई। ध्यान में देखा मां मछुआरिन बन गई है। उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उसने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव ने स्वप्न दिया, तेरी मां की अंतिम इच्छा के कारण ही मछुआरिन बनना पड़ा। गोपाल जब घर गया
तो जानकारी प्राप्त की कि मरने के कुछ समय पूर्व उन्हें पैर का दर्द था। लोगों ने कहा मछली का तेल लगाने से आराम मिलेगा। अंतिम समय मछली का तेल रटते रटते मर गई तो दूसरा जन्म मछुआरिन बनकर आना पड़ा। बाद में गोपाल मछुआरिन लड़की से मिला और मरने के बाद मुक्त करने का आश्वासन दिया। सेठ दूलीचंद की कथा भी इसी के संदर्भ में आती है। उसके पिता अंतिम समय मांस खाने की इच्छा के कारण भेड़िए का जन्म प्राप्त किए, जिसे नानक देव ने अपने भक्त दूलीचंद को दिखाया। आपकी अदम्य इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे हर हाल में प्रभु से मिलना है, तो आप अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेते हो। अपना चिंतन, अपना विचार हर वक्त भगवान के ध्यान में लगाए रखना चाहिए। आप अपना सारा कार्य करते रहो। पावन दास थे, इसलिए राजगीर का काम करते थे। उन्हें कोई नहीं जानता था कि वे किस स्तर के महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं। एक बार एक सेठ के मकान में हाथ लगाए हुए थे। 2 मंजिल का मकान बन गया। अचानक एक दिन सेठ जी अपने बन रहे मकान का निरीक्षण करने देखा नीचे से दीवार टेढ़ी गई। कुछ ईंटें टेढ़े मेढ़े रख करके दीवार खड़ी है। उन्हें ठीक करने के लिए पूरी 1 मंजिल की दीवार तोड़नी होगी। उन्होंने पानव दास को दिखाया, अरे दीवार तो टेढ़ी जा रही है। पानव दास ने कहा, अभी ठीक किए देता हूं। उन्होंने हाथ से सहला दिया और बाहर निकले सारी ईंटें सही हो गए और दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने जब यह करामात देखा तो वे पानव दास के पैरों पर गिर पड़े। तब पानव दास को भान हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, और उसी क्षण वो अपने उस कार्य को छोड़ करके उस जगह से वन की ओर चले गए। एक राजा था। उनकी रानी बड़ी दुखित थी कि उनका पति कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता। एक दिन रात्रि में सोए सोए के पति के जिह्वा से भगवान का नाम सुन लिया। उसने दूसरे दिन पति से यह बात कहकर खुश हुई, परंतु उसी क्षण वह राज्य छोड़ करके वन की तरफ चला गया। उसने कहा, आज तक जो रहस्य छुपा था वह पत्नी ने जान लिया। आइए अब कुछ पल हम लोग गुरुदेव का कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महान की जय।